हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फंजाई के ड्यूटेरोमाइकोटिना डिवीज़न के बारे में स्टडी करेंगे। आपके कोर्स में इस डिवीज़न में आने वाली फंजाई ऑल्टरनेरिया एंड कॉलिटोट्राइकम है। इस डिवीज़न में वे फंजाई इंक्लूड की गई हैं जिनमें केवल एसेक्सुअल स्टेज पाई जाती है एंड सेक्सुअल स्टेज का पूर्णतः अभाव होता है, अतः इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है। फंजाई विच वर इंक्लूडेड इन ड्यूटेरोमाइकोटिना शो सिमिलरिटी विद बेसिडियोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बट इनमें जाइगोट, एस्कस एंड बेसिडियम का अभाव होता है। द लास्ट ग्रुप ऑफ फंजाई इज ड्यूटेरोमाइकोटिना. Member of this group lack a sexual stage, which I told you. They are often referred to as imperfect fungi or fungi imperfecti because इनमें sexual stage का अभाव होता है. A few imperfect fungi lack conidia and form only sclerotia. कुछ imperfect fungi में conidia भी नहीं पाए जाते हैं एंड उनमें केवल स्क्लेरोशिया पाया जाता है. हम ड्यूटेरोमाइकोटिना के जनरल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो इस डिवीज़न में जो फंजाई आती हैं दे आर सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक. या तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट रहती है या फिर वो पैरासिटिक होती है. एंड पैरासिटिक स्पीसीज दे कॉज डिजीज़ ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स. पैरासिटिक स्पीसीज प्लांट्स में और एनिमल्स में डिजीज़ भी करती हैं. माइसीलियम ऑफ दीज फंगल स्पीसीज इज वेल डेवलप्ड. इट इज़ ब्रांच्ड एंड सेप्टेड. एंड जो सेप्टम होता है उनमें पोज सिंपल टाइप के होते हैं. सेल्स आर मल्टीन्यूक्लिएटेड. रिप्रोडक्शन केवल एसेक्सुअल मेथड से होता है जो आइडिया और कोनिडिया द्वारा होता है. कोनिडिया आर फाउंड ऑन कोनिडियोफोर. हाइफा या कवक तंतु इंटरसेलुलर भी होते हैं और इंट्रासेलुलर भी होते हैं. कोनिडियोफोर कई प्रकार की एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज जैसे एसरवुलस, स्पोरोडिचियम, पिक्नीडियम, साइनिमा में डेवलप होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टोटली एब्सेंट, so they are called imperfect fungi. In absence of sexual reproduction, इनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी या तो म्यूटेशन के कारण होती है या हेटेरोकैरियोसिस के कारण होती है. समटाइम इन फंजाई में पैरासेक्सुअलिटी भी देखी गई है. यदि हम ड्यूटेरोमाइकोटिना डिवीज़न के क्लासिफिकेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एन्सवर्थ 1973 ने ड्यूटेरोमाइकोटिना को 3 क्लास में डिवाइड किया: ब्लास्टोमाइसिटीज, हाइपोमाइसिटीज एंड इट इज़ हाइपोमाइसिटीज एंड कोलियोमाइसिटीज. द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ दीज क्लासेस वर द स्ट्रक्चर ऑफ asexual fruiting body, structure of conidia, shape of conidia and the color of conidia. सेकंड जो क्लास है हाइपोमाइसिटीज, उसके अंतर्गत ऑल्टरनेरिया आता है और कोलियोमाइसिटीज के अंतर्गत कॉलिटोट्राइकम आता है. हाइपोमाइसिटीज के में आने वाले जो फंगस होती है उनके माइसीलियम स्टेराइल होते हैं. रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है और एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ का अभाव होता है. जबकि कोलियोमाइसिटीज क्लास में जो फंजाई आती हैं दे आर मोस्टली पैरासाइट और सैप्रोफिटिक और कोनिडिया जो होती हैं वो फ्रूटिंग बॉडी में डेवलप होती हैं. ऑल्टरनेरिया जो कि हाइपोमाइसिटीज क्लास में आता है
It belongs to order Monidiales and the family Demochaceae. Whereas the Colitotrichum, the another member of uh, Deuteromycotina, it belongs to order Melanoconiales and the family Melanoconiaceae, and the genus is Colitotrichum. First we'll take Alternaria. ये एक बहुत बड़ा जीनस है एंड इट इज़ यूबिक्विटस. ये विश्वव्यापी जीनस है. 300 species of Alternaria are seen. Mostly species are saprophytic, which get nutrition from plant litter present in the soil. Few species causes leaf spot or early blight disease, and few species are seen as a facultative parasite. Alternaria की जो पैथोजेनिक स्पीसीज होती हैं, दे आर Alternaria solani, जो कि पोटैटो में अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो नामक डिजीज़ उत्पन्न करती है. इनमें लीफ पे स्पॉट बन जाते हैं. Alternaria brassicae क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स में लीफ पर स्पॉट के रूप में दिखाई देती है. Alternaria tenuis, इस फंजाई से जो डिजीज़ होती है वो गेहूं के दाने पर ब्लैक पॉइंट के रूप में दिखाई देती है. Alternaria triticinae वीट के सीडलिंग पर डिजीज़ पैदा करते हैं एंड इट इज़ कॉल्ड लीफ ब्लाइट. एंड Alternaria cucumerina, जो कि कुकुरबिटा प्लांट पर लीफ स्पॉट क्रिएट करती है एज ए डिजीज़. Alternaria की यदि हम थैलस की बात करें तो जो माइसीलियम होता है, कवक जाल होता है, वो सेप्टेट होता है, लेस ब्रांच्ड होता है, और जो सेल्स होती हैं माइसीलियम की, दे आर हाईलाइन और कलरलेस. लेटर स्टेज में जो माइसीलियम होता है वो बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाती है एंड इट टर्न्स ब्राउन. माइसीलियम की सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और सिनोसिटिक हो जाती हैं. इन पैरासिटिक फंजाई हाइफे इन्फेक्शन की इनिशियल स्टेज में इंटरसेलुलर होते हैं और बाद में इंट्रासेलुलर हो जाते हैं. कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एट द टिप ऑफ कोनिडियोफोर इन चेन और सिंगल. कोनिडिया आर लार्ज, एलिप्टिक, ओवोइड, डार्क कलर्ड एंड बीक्ड. रिप्रोडक्शन की बात करें हम, ये देखिए, ये Alternaria का माइसीलियम है. इट इज़ सेप्टेट, दिख रहा है आपको इसमें सेप्टा, ए सेप्टेट सिनोसिटिक माइसीलियम. यहाँ पर इट इज़ तो एसेप्टेट सिनोसिटिक माइसीलियम और ये सेप्टेट माइसीलियम है. ये कवक तंतु है और ये ब्रांचिंग है इसमें एंड इट इज़ फॉर्मिंग माइसीलियम. ये देखिए, ये स्पोर ऑफ फंगस, ये स्पोर जर्मिनेटिंग स्पोर जो अभी हम आपको बताएंगे कि इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया के जर्मिनेशन से होता है. ये देखिए स्पोर, ये जर्मिनेटिंग स्पोर जिससे कि हाइफा बन रहा है एंड हाइफा ब्रांचिंग और आपस में यूनाइट होकर माइसीलियम बनाता है. दिस इज सेप्टेट हाइफे, इट इज़ न्यूक्लियस, दीज आर सेप्टा. एंड ये हाइफे एसेप्टेट सिनोसिटिक जिसमें कि बहुत सारे न्यूक्लियस हैं. दिस इज़ हाइफा कवक तंतु एंड ये हॉस्टोरियम है, चूषकांग जिसे कहते हैं, जिसके के द्वारा ये होस्ट सेल से अपना न्यूट्रिशन लेता है. नाउ विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल स्टेज या परफेक्ट स्टेज इज कम्प्लीटली एब्सेंट. किसी भी तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा गया है. सो इट इज़ कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई. इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया जो बनते हैं, दे आर एक्सोजीनस स्पोर्स. इन्हीं के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है.
कोनिडिया कोनिडिया 4 पर बनते हैं, वे ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। सिंगल कोनिडिया भी होती है और सीरीज ऑफ कोनिडिया भी होती है। सिंगल कोनिडिया पाई जाती है अल्टरनेरिया सोलेनाई में, एंड जो सीरीज ऑफ या जो चेन ऑफ कोनिडिया होती है वो अल्टरनेरिया टेन्यूइस में। कोनिडिया येलो और डार्क ब्राउन कलर की होती हैं। दे आर राउंड ऑक्लेवेट ओवॉइड और पेयर शेप स्ट्रक्चर में। जो कोनिडिया होती हैं वो पेयर शेप स्ट्रक्चर में होते हैं। इन कोनिडिया ट्रांसवर्स सेप्टम एंड लॉन्गिट्यूडनल सेप्टम दोनों तरह के सेप्टम प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ सेप्टम डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन। स्पोर्स विच आर सेप्टेड दे आर कॉल्ड म्यूरिफॉर्म और डिक्टियोस्पोर्स। जो जिन स्पोर्स में सेप्टम होता है उन्हें डिक्टियोस्पोर्स कहा जाता है। कोनिडिया आर डिस्पर्स थ्रू एयर। कोनिडिया का जो डिस्पर्सल होता है वो एयर के या वायु के द्वारा होता है। दे जर्मिनेट व्हेन दे फॉल ऑन एनी सूटेबल सबस्ट्रेट। किसी भी सूटेबल सबस्ट्रेट पर जब वो गिरते हैं तो वहाँ पर वो जर्मिनेट हो जाते हैं। एक सेल से एक जर्म ट्यूब डेवलप होती है और जर्म ट्यूब होस्ट के स्टोमेटा से एंटर करके इंटरसेल्यूलर माइसीलियम बनाती है। ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पे स्पोर्स, ये जर्म ट्यूब जर्मिनेटिंग स्पोर, ये माइसीलियम बना रहा है। जब होस्ट अवेलेबल नहीं होता है तो ये कोनिडिया या तो सॉइल में या प्लांट लिटर पौधे के मलबे में मिक्स हो जाते हैं और नेक्स्ट क्रॉप को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो डिजीज़ होती है उसके यदि हम सिम्टम की बात करें तो ये सिम्टम 4 से 6 वीक बाद अपीयर होते हैं। जब भी क्रॉप को हम सो करते हैं उसके 4 से 6 वीक बाद इस डिजीज़ के सिम्टम्स अपीयर होते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के। इनिशियली क्या होता है, लोअर लीव्स पर येलो स्पॉट्स बनते हैं। ग्रेजुअली ये लीफ जो स्पॉट्स होते हैं वो ऊपर वाली पत्तियों पर भी अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। इन स्पॉट्स का साइज़ धीरे धीरे बढ़ता जाता है और जब डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लीव्स का मोस्टली पार्ट इन पैचेस के द्वारा कवर्ड हो जाता है, जिससे लीव्स का वो पार्ट जो फोटोसिंथेसिस करता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। ये जो पैचेस होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक रिंग के रूप में दिखाई देते हैं। ज़्यादा इन्फेक्शन की स्टेज में ये जो पैचेस होते हैं वो पीटियोल, स्टेम एंड ट्यूबर पर भी अपीयर होना शुरू हो जाता है। बिकॉज ऑफ पैचेस ऑन द लीफ और स्टेम और फोटोसिंथेसिस रीजन भी कम हो जाता है, जिससे कि लीव्स मुरझा जाती है। ज़्यादा इन्फेक्शन में पोटैटो के ट्यूबर्स का पल्प ब्राउन कलर के कॉर्क के समान हो जाता है। These are symptoms of early blight of potato. It is about Alternaria, which is a imperfect fungi and comes in the Deuteromycotina division. Thank you.